हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। मुज़ाकराती कमेटियों के चौथे इजलास में पीटीआई अरकान शरीक न हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पीटीआई नहीं आई लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। गुजारिश है बातचीत का रास्ता दोबारा इख्तियार करें, मेरे दरवाजे खुले हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अपोजिशन का रवैया मुनासिब नहीं। अपोजिशन अरकान आते तो उन्हें तहरीरी जवाब देते। उम्मीद है कि अपोजिशन दोबारा स्पीकर से राबता करेगी, मीटिंग में बैठकर तमाम सवालों के जवाब देंगे। कानून और आइन के अंदर रहकर बात होगी। राना सनाउल्लाह बोले कि पीटीआई का 10-12 साल से यही रवैया है, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, कहीं और बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकरात छुप कर नहीं, खुले कर रहे हैं। खुले दिल की के साथ बैठे थे लेकिन हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकी। ऑपोजिशन की दीगर जमातों से मिलेंगे, अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जिद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। कोई शिकायत है मुझसे कर लें, कहीं और जाकर चुगली करने की ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में ताजरों से खिताब। कहा, मैंने ना आपसे कभी चंदा मांगा है ना भत्ता। हवाई बातें बंद होनी चाहिए। नाम ले और बताएं फला ऑफिसर आया था। मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे या हुकूमत के नाम पर कोई आपको तंग करे। सिंध हुकूमत का अपना मुखालिफ नहीं, अपना साथी समझें। हम दूध के धुले नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं। कराची माजी जैसा नहीं रहा तो इसमें हमारा भी किरदार है। कराची के ताजरों को पब्लिक प्राइवेट मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद में अवाम का खून चूसने वाले फैसले होते हैं। 35 से 45% तक इनकम टैक्स है। क्या तनख्वाहदार तबके को सहूलत मिलती है? हुकूमत फैसला करके IMF को जिम्मेदार करार दे देती है। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है। विफाक ने IMF से मुआहिदा कर लिया। इस्लामाबाद से हुक्म आया, 6 लाख रुपए आमदन पर 15% ज़राई टैक्स लगाएं। इसे सूबाई असम्बली में लेकर जाएं तो अरकान जवाब दे देंगे। जून में बजट आना है, हमसे आज से मशवरा करें। ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में अरकान असम्बली के सर पर बंदूक रखें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से मुतनाज़ तरामीम वापस लेने का मुतालबा। कहा, काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। अदालतों समेत हर प्लेटफॉर्म पर जद्दोजहद करेंगे। पेशावर, कोयटा, सक्खर में भी एहतजाज। गुजरांवाला, मीरपुर खास, बहावलनगर में भी रैलियाँ। वकला और सिविल सोसाइटी की भी मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। सेनेट से मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी को बिल पर कोई एतराज है तो तरमीम ले आएं। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, बिल में कुछ तो गलत है जो सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है। बिल ऑपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। आईनी बेंच ने कस्टम ड्यूटी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। हुकूमत ने तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। मैं नाअहल हूं या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। कौन सी कयामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे? ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। नौजवान खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा विफाक पर एतमाद खत्म हो चुका है कि कभी पूरी बिजली मिलेगी। वजीर आजम और वज़रा कहते हैं लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। सिंध का कौन सा शहर है जहाँ लोड शेडिंग नहीं? 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। गैस सिंध का आइनी हक है, ये मिलनी चाहिए। ये किस किस्म की हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती? यही शिकायत बानी PTI से करते थे। विफाकी हुकूमत बात नहीं मानती तो अदालतों में जाएंगे, अपना हक लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा शामिल। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।